गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी आई हुई हूँ मैं महाराज बाड़े पर। आप लोग देख सकते हो यहाँ का व्यू। एक्चुअली कल का ब्लॉग आपने देखा होगा, नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। कल मैं आई थी यहाँ शॉपिंग करने के लिए दिन में, और अभी रात का समय हो रहा है। कुछ काम बिगड़ गया था, उसको फिर से करने के लिए मैं आई हूँ। तो इनको टाइम था थोड़ा बहुत मीटिंग से फ्री होके, तो ये मुझे लेके आए हुए हैं। तो झटपट से मैं काम करके तुरंत ही चली जाऊँगी, बस 5 मिनट का ही काम है। और यहाँ का व्यू कितना अच्छा लग रहा है ना, नाइट का व्यू बहुत प्यारा लगता है। भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, राखी की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा था। तो चलिए अब चलते हैं घर पे। झटपट से आए, काम भी हो गया, अब जा रहे हैं घर पे। तो अभी हो रहा है इवनिंग का समय। मैं आई हुई हूँ मंदिर। एक्चुअली मैं सुबह लड्डू की वजह से नहीं आ पाती हूँ मंदिर, तो मैं डेली शाम को आती हूँ दोबारा से नहा धो के। ब्लॉगिंग में प्रॉपर नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं करती हूँ। और मुझे थोड़ा सुकून चाहिए होता है, इसलिए मैं फ़ोन लेकर भी नहीं जाती हूँ। किसी किसी दिन मैं लेके जाती हूँ, अगर ये बोलते हैं कि फ़ोन लेके जाना, कुछ काम आ जाएगा, तो मैं फ़ोन कर दूँगा। क्योंकि मंदिर में मैं आधे घंटे से ज़्यादा बैठती हूँ वहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। तो जैसे ही हम लोग आए थे अंदर पूजा करने के लिए, मैं लक्ष्य को साथ लेके जाती हूँ। तो वैसे ही ये मेरी सब्सक्राइबर हैं, साथ में इनके हस्बैंड भी थे, दोनों मेरा वेट कर रहे थे। इन्होंने मुझे पहचान लिया था। तो फिर जैसे ही मैं पूजा करके आई, इन्होंने मुझसे बातचीत की और हमने बहुत टाइम तक बातें करी। बहुत अच्छा लगा, ऐसे कोई मिलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है ना। दे दो, ला कोल्ड ड्रिंक दे दो बेटा, बेटू। अरे मेरा बच्चा, अरे अरे भैया भैया मेरा बच्चा, देखो रोएगा रोएगा रोएगा। मैं दूंगी तुमको, मैं दूंगी। अरे इसकी शैतानी ऐसे ऐसी चलती रहती हैं। तो ये लेके आए हैं आलू चाट, जो कि बहुत अच्छी लगने लगी है। फर्स्ट टाइम खाई थी तब मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, बट अब अच्छी लगने लगी है। चलो खाते हैं। लड्डू कोल्ड ड्रिंक दे दो जल्दी से, जल्दी से कोल्ड ड्रिंक दो। लाओ जल्दी से कोल्ड ड्रिंक। नहीं रोते नहीं है, रोते नहीं है बेटा। समझ गया तो तुम जा रहे हो नए कपड़े पहन के। चलो रोने नए जूते। तो इनको आ गया है अर्जेंट काम, तो ये जा रहे हैं आउट ऑफ सिटी। सुबह ही सुबह जा रहे हैं और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि साथ में रहते हैं फिर जाते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस ये अभी जा रहे हैं। मैं इनसे कह रही हूँ आराम से जाना, और हल्की हल्की बारिश भी होने लगी थी। 3 hours later. तो लड्डू हमारा रेडी हो गया है। लड्डू के पापा गए हैं आउट ऑफ टाउन, और अभी दीदी आई थी, आज लेट आई थी वो, तो देखने जा रहा है कि वो गई कि नहीं गई। अब वो ये जानने लगा है ना, तो उनको चारों तरफ देखता है। लड्डू आंटी कहाँ है बेटा? चली गई आंटी कहाँ है? बहुत कमज़ोर हो गया है लड्डू। सारे फैन वैन बंद कर देती हूँ मैं, अभी नहाने जाती हूँ पहले। लड्डू लड्डू इधर देखो, इधर देखो। हेलो हाय बोलो, सबसे पहले हाय बोलो सबको। हाय हाय करो, हाय करते हो ना लड्डू? हाय करो, हाय। लड्डू लड़का किसी की गिर गया, गिर गया लड्डू। कहाँ छुप गया, कहाँ छुप गया, कहाँ छुप गया, कहाँ छुप गया लड्डू? कहाँ छुप गया, कहाँ छुप गया, कहाँ छुप गया? कहाँ? पकड़ो पकड़ो लड्डू को, पकड़ो पकड़ो। अरे पकड़ो पकड़ो लड्डू को। आप कहाँ जाएगा लड्डू? अरे पकड़ो पकड़ो लड्डू को। चलो चलो बेटा, पंखा बंद कर देती हूँ, लाइट बंद कर देती हूँ। आ जाओ, चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। ये पर्स ले लो अपना, ये बैग पर्स, हाँ ये ले लो। चलो 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 चलो, हाँ चलो। सब कुछ बंद हो गया, चलो चलो, सब कुछ बंद हो गया। लक्ष्य स्कूल चला गया है। चलो 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 बेटा, मम्मा लेट हो जाएंगी ना, नहाएंगी मम्मा। चलो। आज मेरे दर्द हो रहा है यार कमर में। बाहर देखती हूँ, बाहर कैसे क्या सफाई है। बाहर भी हो गई है, आज बारिश हो रही है सुबह से हल्की हल्की। चलो गेट लगा देते हैं। मेरी हालत आप लोग देख सकते हो। बिंदी लक्ष्य लड्डू हटा देता है, अभी मेरे माथे से निकाल लेता है, तो इसलिए अभी मैं नहाती हूँ तो उसके बाद ही लगाऊंगी बिंदी। ईयरिंग्स वगैरह सब कुछ मैंने निकाल दिए हैं, कल मैं बाड़े गई थी ना इसलिए। चलो नहा लेती हूँ वरना लेट हो जाऊंगी। और देखो स्किन कितनी अच्छी लगती है ना, अगर आप रात में नाइट स्किन केयर करके सोते हो तो सुबह बहुत अच्छी लगती है स्किन।
एकदम सॉफ्ट स्मूथ। मेरी ऑयली स्किन है, थोड़ा सा ऑयल हो जाता है देखो। और ये देखो ये क्या हो गया, हल्का सा पिंपल। अरे कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, अरे लड्डू, अरे कहाँ जा रही है। लो चलो बैट बॉल खेलेंगे, चलो आ जाओ। अरे 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 छक्का लगा दिया, लड्डू ने छक्का लगा दिया। अरे 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 मेरा बच्चा, मुझे दो, लाओ मुझे दो। बॉल गया गया अंदर। ये बहुत शैतान हो गया, देखो 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 देखो। ए नो नो नो, लग जाएगी। गई बॉल गई, बॉल गई। देखो निकाल रहा है बॉल को, देखो कैसे निकालेगा। अरे मेरा बच्चा, आ जाओ मम्मा के पास, आ जाओ आ जाओ। क्या वो भैया, क्या हो गया लड्डू? भैया को पढ़ाई करने दो, भैया को बेटा, भैया को पढ़ाई करने दो, पढ़ाई करने दो भैया। जब पढ़ाई करने की बारी आएगी ना तो पढ़ाई भी नहीं करेगा ये। लड्डू 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 लग गई। ओ ताता, वो बताना कहाँ हो गई ताता, कहाँ हो गई ताता, लड्डू कहाँ हो गई ताता बेटा, लड्डू ताता कहाँ हुई है, ताता कहाँ हुई है, लड्डू बेटा, लड्डू। तो अभी हो रहा है रात का समय। एक्चुअली सुबह से ये गए थे ना, तब से मुझे लो फील हो रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, ऐसे ही वो गए हुए हैं ना, इसलिए मुझे लो फील हो रहा है। बट शाम होते होते मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था बिल्कुल। मतलब मैं क्या बताऊँ, बच्चों का तो खैर करना पड़ता है, लेकिन लक्ष्य स्कूल से आ गया था तो वो थोड़ी बहुत हेल्प करवा रहा था, लेकिन खाने पीने का तो मुझे ही देखना है। तो आज मैंने ना खाना पीना भी नहीं बनाया क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही थी और मेरी हालत नहीं थी कि मैं किचन में खड़े होकर खाना भी बना सकूं। तो बस लड्डू को मैं दूध वूध पिला दिया था, दलिया वगैरह खिला दिया था, लड्डू को मैं प्रॉपर खाना दे रही थी। लक्ष्य ने बेचारे ने अपने हाथ से मैगी बनाई, अपने हाथ से खा ली स्कूल से आने के बाद, क्योंकि ऐसा ही होता है। उसके बाद इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई हालत, फिर लक्ष्य ने अपने पापा को फ़ोन किया, फिर उनको रात में ही वापस आना पड़ा। वो रात को 1-1:30 बजे वापस आए थे। उन्होंने खाना पीना कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं। और उसके बाद इनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। अब ये 3rd डे है और आपको मैं सेम ड्रेस पहने हुए दिख रही होंगी, लेकिन कल मैं नहाई नहीं थी क्योंकि परसों रात और कल जो मेरी हालत हुई है ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी बुरी कि अभी मैं क्या ही बताऊं, बहुत ज़्यादा। तो मैं कल नहाई नहीं थी। मैं अक्सर नहाती हूँ, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता, कितनी भी बीमार हो जाऊँ, बट कल तो मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। बस मैं डॉक्टर पे गई थी, ये रात में आए थे, इनको भी बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई क्योंकि सफ़र में गए और आए, सुबह जल्दी उठना, तो इस वजह से इनको भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, हल्का सा फीवर जैसा लग रहा है। और 2 दिन में हमारे साथ इतना कुछ हो गया कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। पहले मेरी तबीयत ख़राब, फिर उसके बाद इनको भी फ़ीवर हल्का हल्का आ गया, वॉमिटिंग वगैरह, और उसके बाद अभी लड्डू को बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो गए हैं। मतलब 2 दिन से मेरी तबीयत ख़राब, मैं नहाई धोई नहीं हूँ, घर में खाना नहीं बना है। मेरा बेटा आज स्कूल गया सुबह, लक्ष्य मैंने उसको बहुत मना किया था क्योंकि हम दोनों को ही तबीयत ख़राब थी, तो इनसे भी नहीं उठा जा रहा था, इनके भी पैर टूट गए थे एकदम। तो अपने हाथ से चला गया, नहा धो के, ना खाना ले गया टिफ़िन, ना दूध वगैरह, कुछ भी नहीं। और इतना टेंशन हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। तो अभी दोपहर का समय हो रहा था, वो स्कूल से आ गया था और यहाँ पे आप लोग देख सकती हो लड्डू सो के उठ गया है। इसकी हालत, क्योंकि लूज मोशन से बड़ों की हालत ख़राब हो जाती है, तो लड्डू तो फिर आप लोग देख ही सकते हो, बहुत ज़्यादा फ़ीवर, वॉमिटिंग, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और कोई नहीं है हमारे पास, हम अकेले ही क्या क्या करें, साथ में बच्चे हैं हमारे साथ, मतलब खाना भी नसीब नहीं हुआ 3 दिन से बच्चों के लिए। हे एवरीवन, तो अभी रात के 8:30 बज रहे हैं, तो अभी जा रहे हैं हम हॉस्पिटल। देखो अभी आँखों से लग रहा है मेरी आंखें दर्द कर रही हैं, जलन हो रही है।
और मुझे ना खड़े होते हुए चक्कर आ रहे हैं, मुंह कड़वा हो रहा है। फीवर अभी नहीं है, लूज मोशन भी कम है, वॉमिटिंग जैसी है। और लड्डू की तबीयत बहुत ख़राब है, मतलब इन द सेंस कि उसको भी लूज मोशन है, वॉमिटिंग वगैरह तो नहीं है। वैसे उसको वॉमिटिंग बीच बीच में होती रहती है, तो हम उसको सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि बच्चे कभी कभी ज़्यादा खा लेते हैं, कभी नहीं पचता है। तो बट लूज मोशन है, तो उसको हमने डॉक्टर को दिखाया। अभी इनको भी फीवर आ रहा है, परसों आया था, इनको फीवर नहीं आया, वॉमिटिंग हुई थी। आज इनको फीवर आ रहा है और आज लूज मोशन हुए थे। मतलब सबकी तबीयत ख़राब है घर में। तो मैंने 2-3 दिन से तो कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि इच्छा ही नहीं करती, आप लोगों को पता ही है। 1-2 शायद क्लिप होंगी, मैंने शेयर करी होंगी इस क्लिप से पहले, तो लक्ष्य ने शूट करी थी। और मैं नहाई भी नहीं थी, मतलब आज मैं नहा ली हूँ, तो मेरा मूड थोड़ा अच्छा लग रहा है। और आज अंजलि आई थी घर पे, तो बस सारे दिन ऐसे ही निकल गया। और अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। A few moments later. तो मम्मी का आ गया था फ़ोन, और मेरी आँखें, सच में मेरी आँखें एकदम ऐसे हो रही हैं बंद, आंसू आ रहे हैं आँखों में। लड्डू को भी मैंने कपड़े पहना दिए हैं। लड्डू को बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं 2-3-4 डायपर रख के लेके जा रही हूँ। मुँह इतना कड़वा हो रहा है मेरा, मैं ऐसा लग रहा है क्या खाऊं। और इस टाइम पे ना कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा, कुछ भी। 2 दिन से खाना नहीं बनाता, आज तो मैंने बनाया था खाना, बट किसी ने खाया नहीं ज़्यादा। चलिए चलते हैं। ऐसा लग रहा है वायरल तो नहीं हो गया, चलो टेस्ट वेस्ट करवा लेते हैं। इनको भी फीवर आ गया है, तो चलो चलते हैं। हाथ को खींचना नहीं है ना, अगर आपने हाथ खींच दिया तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो वो आउट हो जाता है ना। ओके। आपके पहले भी ये लगे हैं क्या? मैं बस डिलीवरी टाइम पर लगी है। बोल दो, इसने भी लगाए हैं और आपके हाथों में गठाने पड़ दिए। टाइट मार, टाइट ही है एकदम। ये देखो, ये बच्चों की तरह कर रही हैं। ये जब से 1 घंटा हो गया, ये पता नहीं क्या कर रही हैं। ऐसे बच्चे भी नहीं करते इतना, तो हिलाना नहीं हाथ बिल्कुल भी नहीं, जितने ही हिलाओगे उतने ही छेद होंगे। मम्मी कुछ नहीं, बस हो गया बस। चुप चुप बिल्कुल, बस चुप हो गया। बस लग गई, अब टैप लगा लें दो उनको, हिलाना नहीं हाथ। मुट्ठी बोलो, मुट्ठी मुट्ठी बोलो। वो तो बच्चों की तरह कर रही हो यार, चुप रहो तुम। क्या है यार, ये क्या है बदतमीजी। इनका क्या है ये? इसमें भी करे थे क्या 2-4? एक ही किया था, एक फिर यहाँ लगाया है, हिला दिया होगा। दोनों बार नहीं, उसमें तो नहीं लिया, उसमें तो निकला ही नहीं था। इसमें इस वाले के ऊपर वाली लेने से नहीं आया। नहीं तो वो उनका रोज का काम है यार। मैं तो पेरेंट रोज के नहीं है, मैंने तो नहीं कहा आपने उसको कुछ नहीं कहा, ये लगा है ना क्या? इनको चढ़ रही है RL। अच्छा, तो आप क्या करें? अब कुछ नहीं करना है, तो मेरा तरीका है, मैं इसको इतना ब्लड कितने दिन में जमा होगा? इतना 2 दिन में। जितना तो 1 दिन में जमा हो जाता है, इतने इससे ज़्यादा तो हमारी बॉडी बना देती है। अभी जब चल रही है, दर्द हो रहा है आपको? नहीं हो रहा है? सीधी सी कट रही है और कुछ नहीं। चल अब इससे क्या होगा? इस बोतल लगाने से इस बोतल लगाने बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी बंद। आपको जो लूज मोशन में जितना भी पानी फॉल हुआ है, तो पूरा पानी इसमें आ जाएगा। ठीक है? अभी आपको कोई पेन किसी भी प्रकार का
नहीं है ना, पता चल रहा है क्या? उसको चींटी सी काटेंगे हल्की फुल्की। यहाँ पर कोई दर्द नहीं है ना? सुई यहाँ पर नहीं, यहाँ तो बस ठीक है। ये नीचे सर के चैम्बर में रख देना, ठीक है? लड्डू मेरा बच्चा, लड्डू आया है मेरे पास। लड्डू मम्मा बीमार है बेटा। हाँ ताता हो गई, हाँ ताता हो गई है। सुनो बेटा, इसको पानी पिला देना। एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम आती है जब फैमिली में सबकी तबीयत ख़राब होती है, सच में यार। इनको भी ड्रिप लगनी थी बट ये कह रहे मैं कल लगवाऊंगी, आज नहीं। लक्ष्य, मुझे लड्डू को प्यार करने दो बेटा। लड्डू मम्मा को प्यार करो बेटा, मम्मा को प्यार नहीं कर रहे। इधर दिखा दे, मुझे दिखा दे प्लीज़ थोड़ा सा उसे। आई लव यू, आई लव यू लड्डू, आई लव यू बेटा। अच्छे से रख, अच्छे से सुनो, अच्छे से रखना उसे। A few moments later. लड्डू बेटा, आई लव यू। आओ मम्मा आज। उनके यहाँ से बोतल ले ली, बोतल उनके अंदर से पानी पिला दिया इसको, हो गए डॉक्टर। तो मैं ऊपर थी, ये लोग नीचे थे, लड्डू को रख रहे थे। लड्डू बेटर फील कर रहा है, उसको दवाई सूट कर गई क्योंकि हमने उसको तुरंत डॉक्टर को दिखा लिया था। 2 दिन पहले लक्ष्य की तबीयत ख़राब हुई थी, उसको दिखाया, फिर मुझे, और फिर इनको भी अभी भी फीवर आ रहा है, लेकिन ये सो नहीं करते हैं, ठीक है। मैं अकेले में रो लेती हूँ, मैं इनके सामने सो नहीं करती हूँ। तो एक्चुअली तबीयत सबकी ख़राब हो गई है बारी बारी से। लड्डू को हमने डॉक्टर को दिखाया तो उसको भी बहुत फ़ायदा है। आज वो 2-4 बार ही गया, ज़्यादा नहीं गया। और इस समय पे जो कोई साथ नहीं होता ना, तो ऐसा लगता है कि हमारे, जब हम खुशी रह रहे हैं तो उस टाइम पे भी हमारे साथ ना हो। सुख में तो सब आ जाती है, लेकिन जब दुख आता है ना तो कोई साथ नहीं देता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अकेले रहने में, अकेले करने में, बट छोटे बच्चे के साथ प्रॉब्लम आती है। और जो जिनके छोटे बच्चे हैं वो लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे। और सच बता रही हूँ यार, कोई किसी का नहीं होता। पति, बच्चे, अपनी फैमिली अपनी ही होती है। ये कहने के लिए 1000 रिश्ते होते हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन नहीं। और मैं इतनी बार रोई हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती, घर पे भी, यहाँ पे भी। लेकिन मैं इनके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती कि इनको ऐसा ना लगे, इसलिए ये मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत कहते हैं कि मैं हूँ ना, और कौन चाहिए तुम्हें, सब लोग चाहिए या सिर्फ मैं चाहिए। मैंने बोला मुझे कोई नहीं चाहिए, तुम्हारा साथ है, बस उतना ही काफ़ी है। हे एवरीवन, हॉस्पिटल से आने के बाद मतलब कल पूरा दिन निकल गया और मैं आज आपसे मिल रही हूँ। और आज है मंडे और आज है मेरा फास्ट और आज है सावन का आखिरी सोमवार। तो आज बहुत बड़ा योग है और सबको पूजा, सब लोगों ने, ये ब्लॉग जाएगा तब तक तो पूजा कर ली होगी। तो ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा योग है, 19 साल बाद ये आया हुआ है। तो वैसे तो हम हर सोमवार जाते हैं और कोशिश करती हूँ मैं सोमवार के अलावा भी मैं जाती हूँ, बट अब तबीयत ख़राब हो गई है ना, तब से मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, वरना रेगुलर में जाती थी मंदिर। थोड़ा सुकून मिलता है, शांति मिलती है। लाइफ की इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, वो सारी मतलब ऐसा लगता है मंदिर जाके कि मतलब टेंशन नहीं रहता। मेरी आँखों की स्वेलिंग आप लोग देख सकते हो, मेरी तबीयत ख़राब है ना, इसलिए कल थोड़ा बेटर फील कर रही थी मैं रात से, लेकिन आज रात से फिर मैं मुझे फिर से मतलब अजीब सा फील हो रहा है। और आज मेरे भैया मुझे लेने आने वाले थे, पर मैंने फ़ोन करके मना कर दिया कि नहीं आज नहीं। और आज क्योंकि लक्ष्य का स्कूल भी है और आज दीदी भी नहीं आई हैं, तो फिर मैंने झाड़ू लगाया, पोंछा वगैरह, थोड़ा सा मैं नहा धो के जा रही हूँ मंदिर। लड्डू जाग गया, ये संभाल रहे हैं, इनकी भी तबीयत ख़राब है तो ये भी सो रहे हैं। लक्ष्य स्कूल चला गया है और आज लक्ष्य को मैं क्या बताऊँ, मतलब मैंने तो खाना बनाया नहीं था कि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो ये कुछ लेके आए होंगे उसके लिए, वही टिफ़िन में रख दिया। मतलब हमारी सिचुएशन ये हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक दिन तो लक्ष्य बिना खाना के ही चला गया, बिना दूध पिए चला गया, नहा धो के, उसे कुछ बनाना नहीं आता है तो नहा धो के चला गया।
छोटे वाले को तो मैं टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत खड़े होके मैं कर देती हूँ, ऐसा नहीं है। मुझ में थोड़ी सी भी एनर्जी होती है ना तो मैं काम में लग जाती हूँ। जैसे कल मैं काम में लग गई थी तो फिर मुझे चक्कर आने लगे थे। मैं ये कह रही थी वहाँ पे हॉस्पिटल में कि यार मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं, ब्लड भी नहीं मिल रहा। मैं हूँ तो इतनी मोटी बट फिर भी, तो उन्होंने बोला ज़रूरी नहीं है कि आप हेल्दी हो तो आपके अंदर बहुत ब्लड हो। बट कोई नहीं, लाइफ में अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, आते रहते हैं ना। कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता रहता है, सबकी लाइफ में होता है। देखो कितनी ज़्यादा गर्मी है, तो मैंने सोचा कि चलो भगवान की पूजा करके आते हैं। मंदिर में थोड़ा टाइम लगेगा, आके मैं घर का मंदिर साफ़ करूँगी और फिर घर पे पूजा करूँगी। 10:30 तो हो ही चुके हैं और अभी सुबह से कुछ चाय वाय भी कुछ भी नहीं पी। मुझे तो बहुत चक्कर आ रहे हैं, तो बस आऊँगी वहाँ से, घर पे पूजा करूँगी, उसके बाद चाय वाय बनाऊँगी। तब सब लोग बैठ के चाय, सब लोग क्या, मैं और ये चाय पियेंगे। खाने का कुछ देखूँगी, बाहर का हम खा नहीं सकते। कल 11 थी तो मैंने खिचड़ी भी नहीं बनाई क्योंकि उसमें चावल ऐड होते हैं, तो इस वजह से दलिया में हमारे यहाँ है नहीं। अब की बार मैं सावन पे मम्मी के यहाँ जाऊँगी ना, मतलब सावन तो आ ही गया, तो मैं दलिया लेके आऊँगी थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग ज़्यादा खाते नहीं हैं तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो चलो मैं पूजा करके आती हूँ। मैंने थाली लगा ली है पूजा की, बस रास्ते में से बेल पत्र और वो ले लूँगी। ये मैंने थाली लगा ली है, इसमें सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं। कल मैंने दही भी जमा के रख दिया था, जमाने रख दिया था। चलो चलते हैं, पहले पूजा करके आते हैं। तो उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया। एक्चुअली मेरी तबीयत दोपहर के बाद बहुत ख़राब होने लगी थी, मुझे इतने चक्कर आने लग रहे थे, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। बच्चे का काम तो मैंने जैसे तैसे करके किया। लड्डू को पहले से बहुत फ़ायदा है, बस इसी में खुश हूँ मैं। और इनकी तबीयत अभी भी ख़राब है, मेरे लिए प्रे कीजिएगा, इनके लिए प्रे कीजिएगा कि हम सब लोग जल्दी से पहले जैसे हो जाएं। और मैं ये सारी चीज़ें शेयर भी नहीं करना चाहती थी, बट मैं अच्छी चीज़ें शेयर कर सकती हूँ तो ये क्यों नहीं। हमेशा के लिए मुझे भी तो रहेगा ना कि हमारा ये टाइम भी था।